नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, खूब आनंद में हैं। मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेके आया है डियर एरीज, देखते हैं इन द कार्ड्स। शुरू करेंगे विद रिंगिंग द बेल्स। तो पहला कार्ड फॉर द मंथ ऑफ मई फॉर देयर एरीज। एक्सीलेंट। अगर आप देख पाएंगे इतनी दूर से, दिस इज एरीज ओनली। और ये जो एनर्जी है वो बहुत डायनामिक है, स्पॉन्टेनियस है और इम्पल्सिव एक्शंस लेने के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, थोड़ा डरें। लाइक डू नॉट जंप इनटू एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन और एनी काइंड ऑफ डिसीजन। और ये जो एनर्जी इस मंथ होने वाली है वो बहुत बहुत प्यार और स्नेह भरी होने वाली है, विशफुल होने वाली है, कंपैशनेट होने वाली है। अब फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंपैशन के साथ एक जो बहुत खूबसूरत चीज़ ये आती है कि हम सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ पाते हैं। सॉफ्टन होंगी चीज़ें, वो चीज़ें जो बहुत देर से अनरिजॉल्व पड़ी हैं वो रिजॉल्व होने शुरू होंगी। और ये जो मंथ रहेगा, मंथ ऑफ मे फॉर एरीज, वो आपके एसेट्स, फाइनेंसेस और आपके घर की जो वैल्यूज़ हैं, जो मोरल्स हैं या एक वैल्यू सिस्टम है, उसके ऊपर भी ये कार्ड डिपिक्ट करता है। जैसे कि आपको इन चीज़ों के लिए ज़्यादा जो है एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, या इन चीज़ों से मुनाफा भी ले सकते हैं। सो लेट्स सी कि इनके लिए हमें गाइडेंस क्या देते हैं। सेंट्स एंड एंजल्स कार्ड हैं, ये बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। पहला ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो कार्ड आया है वो लव आया है। ये जो एनर्जी है वो लव की है, लव फ्रॉम गॉड। सो ये एकदम सपोर्ट सिस्टम के साथ आपको ये मंथ फुली सपोर्टेड एंड पैक्ड मिलेगा। सो इट इज़ गुड इन इट सेल्फ। और ये भी बता रहा है मंथ दैट यू आर अ लीडर, अ बॉर्न लीडर। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसी एस्पेक्ट मिलेंगे जहाँ आपको दूसरों को कंपैशनेटली लीड करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोग्रेस, स्टडी प्रोग्रेस का भी कार्ड है। इन शॉर्ट मैं देख रही हूँ कि जैसे हम सब लोग, बहुत सारे लोग कोविड के करके परेशान हैं, मगर हम देख ना भी पाए कि प्रोग्रेस है या नहीं है, मगर ये कार्ड है स्टडी प्रोग्रेस का। मतलब ये कि मंथ ऑफ में आपके लिए प्रोग्रेस के लिए होप्स लेके आएगा। तो अब हम देखेंगे रोमांस कार्ड्स में क्या कहते हैं फॉर एरीज। रोमांस कार्ड, हो सकता है आप किसी सेपरेशन में से निकल रहे हो, आप अपने पार्टनर से कुछ दूर, या आपके पार्टनर फिजिकली या इमोशनली आपसे कुछ दूर है। कार्ड्स मुझे बता रहे हैं दैट यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड योर लव लाइफ विल रिस्पॉन्ड वेरी वेल। मे बी अगर आपको लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है तो खूब सारे लेसन्स मिलेंगे, और अगर किसी तरह की कोई टीचिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी। कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है आपके माइंड सेट में कुछ ऐसा व्यक्ति या ऐसी भावनाएं जुड़ी हों जो आप सोचते हो कि मेरी लव लाइफ या मेरा लवर या बिलवर्ड ऐसे ही होनी चाहिए, मगर हो सकता है वो कुछ अलग हो, जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं। तो ये कार्ड्स मैंने बहुत दिनों बाद निकाले हैं। दिस इज़ ड्रीम कार्ड्स। हमारे ड्रीम्स हमें बहुत कुछ बता जाते हैं, या हमें उन पे कैसे तवज्जो देना चाहिए, ये देखते हैं। पहला कार्ड आ रहा है दैट बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है दैट यू नीड टू कीप योर वॉशरूम क्लीन्स, या किसी भी तरह की कोई भी मैं गाइड करूँगी कि आप किसी तरह की रेनोवेशन अभी 1 महीने के लिए अपने वॉशरूम की, अपने बाथरूम की बिल्कुल भी मत कराएं। मे बी यू नीड सफाई कीजिए, उनको क्लेंजिंग कीजिए, जो भी चीज़ वहाँ से नहीं चाहिए वो डंप की हुई चीज़ निकालिए। आपको खूब सारी गाइडेंस भी मिलने वाली है ड्रीम में से। जैसे ड्रीम्स आर गोइंग टू टीच यू बी समबडी
आइदर आपके टीचर या आपके गार्डियन एंजल्स अपेयर हो सकते हैं आपके ड्रीम्स में, तो ड्रीम्स का बाखूबी ध्यान रखिए। ये कार्ड्स बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है विच सेज अबाउट गार्डनिंग, मैनिफेस्टिंग, प्लांटिंग एंड हम लोग कई बार गार्डनिंग को बहुत इजी ले जाते हैं, मगर गार्डनिंग देखा जाए तो इट इज़ रिलेटेड टू ग्रीन है तो बुध के साथ रिलेटेड है, प्लस ग्रोथ के साथ रिलेटेड है। जो लोग भी गार्डनिंग के शौकीन होते हैं दे आर सिम्बॉलिकली एक ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। तो गार्डनिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक एस्पेक्ट है जिसको हम सबको करना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदा करेगी अगर आप गार्डनिंग या प्लांट्स के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहेंगे। ये जो कार्ड्स हैं ये बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। दीज आर द कार्ड्स ऑफ लाइक ताओ ओरेकल्स है, माँ देवा पद्मा के कार्ड्स हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे डियर एरीज। पहला कार्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह के ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं जहाँ पे आपकी एनर्जीज वेस्ट हो रही हैं, या आप जेलसी, स्टबर्नेस, एग्रेशन, फियर, कंपटीशन का एक को लेके बहुत कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं, तो आइदर रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, या इस कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर आगे बढ़ें। ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है या किसी भी एरिया में हो सकता है, घर में भी तो होते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें पावर भी इन्वॉल्व रहेगी कि शायद जेलसी इज आउट ऑफ द पावर। द सेकेंड कार्ड विच केम अप इज अबाउट डेंजर, इनसिक्योरिटी, ओवरवेल्म, अनप्रडिक्टेबिलिटी। ये बहुत सी डार्क इमोशनल, फेसिंग द फेयर, करेज। ये एक्चुअली कार्ड बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन द टाइम्स ऑफ कोविड एंड लॉकडाउन वेयर वी आर गोइंग अहेड, क्योंकि क्या रहता है कि हम लोग वैसे तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, रोज़ाना ये कर लिया, वो कर लिया, ये काम में बिजी हैं, कुछ नहीं तो फ्रेंड्स के साथ बना लिया। अब लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ सब कुछ बहुत स्लो डाउन और ठप सा होने लग जाता है, और हम लोगों को आदत नहीं है अपने साथ बैठने की, कुछ स्लो डाउन होके वक्त गुजारने की। तो यहाँ ये समझ आ रही है कि इस टाइम पे किसी हो सकता है कुछ तरह के फियर्स आप फेस करें, तो करेज रखें। मैं सिर्फ एक बहुत छोटा सा टिप देना चाहूँगी यहाँ पे कि हम लोग एक्चुअली फियर्स को या कोई भी ऐसी चीज़ को किसी को कन्फ्रंट करना, मगर हमारे अंदर फियर होता है कि क्या होगा, वो फियर तब तक होता है जब तक हम उन चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं करते हैं, फेस नहीं करते हैं। वंस वी आर रेडी टू फेस देम, वो एकदम मुलायम होके रिजॉल्व भी होते हैं। सो प्लीज़ जस्ट डू नॉट क्लोज एंड कंट्रैक्ट योर सेल्फ इन दिस टाइम पीरियड। डिफ्यूज होंगी नेगेटिव एनर्जीज, हारमोनी आएगी, रिवाइटलाइजिंग होगी, डिजॉल्विंग डिविजन्स एंड लाइटनिंग अप। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सम अप करने के लिए इससे ब्यूटीफुल कार्ड नहीं हो सकता। सो इतने सारे जो थोड़ी सी उथल पुथल के बाद अगर एक अच्छा कार्ड जिसको हम कहते हैं जिस्ट अच्छी आ जाए, तो वो अपने आप में बहुत ही लाइट कर जाती है रीडिंग। सो ये थी आप सब लोगों के लिए जो एरीज हैं फॉर द मंथ ऑफ मे, ये आपकी रीडिंग थी। मैं अब नए दूसरे वीडियोस में बाकी सबके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। फिर से मिलूँगी। नमस्कार।